जबकि आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, आपको थोड़ी टेंशन होनी चाहिए कितने भी बच्चे बैठ जाएं, और आपके घर वालों की आंखों में तो खुशी देखनी है। तुम्हारे हाथ में ये सारी चीजें, किसी के हाथ में भी नहीं। जब आप पेपर दे रहे होगे तो उस समय का मेंटल स्टेटस समझ रहे हो कैसा रहता है? उस समय टेंशन रहती है भाई कि सिलेक्ट होना है, ये सब चीजें अपने दिमाग में आने लगती हैं। बस सर आपसे मिलने का बिल्कुल भाई सिलेक्ट होइए। देखो अभी जो समय है ना, ये एकदम दम लगाने का समय है। बिल्कुल आप सिलेक्ट होकर रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलिए, मजा आ जाएगा भाई। जो मेहनत आप लोगों के साथ की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि आपकी आंखों में वो खुशी और आपके घर वालों की आंखों में वो खुशी देखनी है, इसलिए कर रहे हैं इतनी मेहनत। तो पढ़ लो अच्छे से, तुम्हारे हाथ में ये सारी चीजें, किसी के हाथ में भी नहीं है। मास्टर के हाथ में कभी सिलेक्शन होता तो क्या मजा ही हो जाता ना। हम तो चाहते भाई सबका ही सिलेक्शन हो जाए, मास्टर के हाथ में थोड़ी होता सिलेक्शन। मास्टर के हाथ में रहता है कि भाई पढ़ा दिया, अब आप रिवाइज करो, है ना। सेल्फ स्टडी पर थोड़ा ज्यादा जोर दे दो। अब जितनी चीजें आपने पढ़ी उसको बार बार रिवाइज करो, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो। एक बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में, तब बहुत सारा कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहो। जितना आपने कर लिया है उसको रिवाइज करो। देखो जनवरी अटेम्प्ट का तो पेपर दिया ही होगा ना आपने, इसका मतलब आपको आइडिया लग गया कि किस किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, है ना। तो बस उन्हीं सवालों की आप प्रैक्टिस कर लो, पेपर लगा लो फिर से जेई के जो जनवरी अटेम्प्ट के पेपर थे, पीवाईक्यूज लगा लो, काम हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ गए। आप बार बार रिवाइज करो, जितनी देखो चीजों को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। पेपर में बैठे रहोगे, पेपर में आपने चलो पढ़ लिया एकदम, मतलब सारी रिएक्शन आपने पढ़ ली, सब कर लिया, अमीन का लेक्चर भी देख गए, सब हो गया। जब आप पेपर दे रहे होगे तो उस समय का आप मेंटल स्टेटस समझ रहे हो कैसा रहता है? उस समय टेंशन रहती है भाई कि सिलेक्ट होना है, ये सब चीजें अपने दिमाग में आने लगती हैं ऑटोमेटिकली। एग्जाम सेंटर के बाहर इतने सारे बच्चे दिखते हैं कि भाई साहब डर लग जाता है कि यार हम कैसे सिलेक्ट होंगे। जबकि आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, आपको थोड़ी टेंशन होनी चाहिए कितने भी बच्चे बैठ जाएं या कितने भी बच्चे आपको दिख जाएं, आपकी सीट तो एक ही है ना, बस उसको पक्का करो। और पेपर आसान होता है तो सबके लिए आसान होता है, टफ तो सबके लिए टफ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए अलग पेपर होता है, वो तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि यार पेपर बहुत टफ आया, हमसे नहीं बन रहा है। जबकि अगर तुम ये दिमाग में बिठा के जाओगे ना कि अगर मुझसे नहीं बन रहा है तो औरों से भी नहीं बन रहा, बस मुझे उनमें से बेस्ट करना है, मुझे उसमें से बेस्ट निकालना है, ये ध्यान रखना। मान लो 10 में से शुरू के 10 सवाल तुमने उठाए, 2-3 नहीं बने, तो हमें लगता है यार हम ही पढ़ के नहीं आए। लेकिन ऐसा एग्जामिनर ऐसा पेपर बनाता है कि 1-2-4 सवाल में आप फंसो, तो फंसने वाले सवालों से निकलने का आपको तभी दिमाग में तरीका सूझेगा जब आप पहले से ही रिवाइज करके जाओगे और पहले से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा यार ये वाले सवाल को टच नहीं करना, अभी नहीं करना है, बाद में देख लेंगे। तो पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक बहुत मतलब खूबसूरत काम आपको आना चाहिए। तो इसलिए मॉक टेस्ट दे के जाना, पीवाईक्यूज करके जाना, और पेपर को पेपर की तरीके दो। ऐसा नहीं कि लेटे लेटे पढ़ रहे हैं और बस कॉपी सामने है देख रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 घंटे में 2 सवाल लग रहे हैं, ऐसा मत करो, है ना। ठीक है, तो बार बार चीजें रिकॉल करो अभी से ही, तभी एग्जाम में रिकॉल होंगी। ये मत सोचो कि भाई ऊपर से ब्रह्मा जी आ जाएंगे और तुम्हें जो है पेपर में अलग शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम मतलब सारे सवाल देख के ही लगाने चालू कर दोगे। सर ऐसे चैप्टर जिनसे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है, बिल्कुल बता देते हैं। कुछ चैप्टर जिनसे तो मतलब होता है कि सवाल आना ही आना है। अब जैसे जीओसी है, जीओसी से तो सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। एक सवाल देखो, हर एक चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंस है। आइसोमेरिज्म से एक सवाल आता है रेगुलर बेसिस पर, जीओसी से आता है, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन से सवाल आता है, जैसे हेलोजन हेलोरीन में SN1 SN2 टाइप की रिएक्शन है। अमीन्स वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसमें डाइजोनियम वगैरह की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। सेंडमेयर गेटरमैन ये सब रिएक्शंस होती हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है। फिनॉल में आप देखोगे तो फिनॉल की 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उनको एक बार रिवाइज करके चले जाना, ठीक। राइमाटीमन रिएक्शन हो गई, कोलवेज हो गई, एक बार एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन को जहां से भी आपने पढ़ा हो, है ना, आप रिवाइज कर सकते हो। बस एनसीईआरटी टाइप की रिएक्शन रिवाइज करके जाओ, जेई मेन के लिए तो जरूरी है। जैसे एनसीईआरटी में राइमाटीमन है, अब हो सकता है आपने राइमाटीमन और डिटेल में पढ़ी हो, बिल्कुल पढ़ो, उसको रिवाइज करके चले जाओ। तो रिएक्शन कहां से उठानी है आपको? नाम उसके एनसीईआरटी से उठाने, और पढ़ा आपने जहां से भी हो वहां से रिवाइज करना है ना, सिर्फ नाम उठाने हैं। अब एक बार एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना तो आपको नाम बदल जाएंगे कि भाई SN1 SN2 रिएक्शन में ये इस वाले चैप्टर में ये रिएक्शन है, ठीक है। डाइजोनियम की ये रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म 30 नेम रिएक्शन थी, जो मैंने एक बार आपका लेक्चर भी लिया था, ठीक है। तो मिनिमम कितने मॉक टेस्ट? कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो आप लगा के जाओ, मिनिमम 5 मॉक टेस्ट।
है ना। 5 मॉक टेस्ट लगा के जाओ।